फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी देखा जाए तो इस जर्नी के कितने ही रहस्यों को समझा जाए कम ही है। जैसे हम इनर वर्क करते चले जाते हैं, नई नई बातें, फैक्ट्स जर्नी से रिलेटेड पता चलती हैं। तो कुछ ऐसी ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जर्नी से रिलेटेड आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, जिसे आपने शायद पहले कभी ना सुना हो। शिव और शक्ति, ब्रह्मांड की दो महाशक्तियाँ, अगर इनको 3D माइंड से समझा जाए तो कोई 3D माइंड इनके बारे में विचार करेगा तो यही सोचेगा कि वो सिर्फ स्त्री और पुरुष थे। शिव और शक्ति को 3D वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में सिर्फ मैन और वुमेन समझा जाता है। उनके यूनियन को भी सेक्सुअल रिलेशनशिप समझा जाता है कि माँ पार्वती थी, वो एक स्त्री थी, शिव पुरुष थे, और दोनों माँ पार्वती ने तप इसलिए साधना की क्योंकि उनको शिव को पाना था, मैरिज करनी थी। तो उस मैरिज को, शिव पार्वती के उस मैरिज को भी ज़्यादातर लोग समाज में सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरह समझते हैं, जबकि सेक्सुअलिटी पूरी तरह से नेचुरल है, प्राकृतिक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी है कॉन्शियसनेस और एनर्जी की जर्नी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए बढ़ती है जब सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स किया जाता है। शिव पार्वती की जो यात्रा है, जो उनका प्रेम है, लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज़ हैं, जो उनकी प्रेम गाथा है, उसमें उनका विवाह आता है कि पार्वती ने शिव को पाने के लिए तप किया था, विवाह आता है, तो उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। शिव और पार्वती का विवाह तो हुआ, पर उनके विवाह में आध्यात्म कितना है लोगों को ये नहीं दिख पाता है। सेक्सुअलिटी मतलब यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन, एंड स्पिरिचुअलिटी मीन्स यूनियन ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस। जो शिव पार्वती का रिलेशन था, जो उनकी यात्रा थी, वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। आप 3D वर्ल्ड में देखते हैं लोग कितने मैरिज में फोकस रहते हैं, मतलब मैरिज कॉन्शियस रहते हैं। वो ईगरनेस उनमें होती है बिकॉज वो प्रोग्राम्ड होते हैं, सोचते हैं कि मैन और वुमेन के बीच सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप ही बन सकता है। वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए ही इंटरेस्टेड रहते हैं और उनकी पूरी ऊर्जा मूलाधार में ही स्टक रहती है। क्यों? आपके अनअवेकन पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी बार बार आपको मैरिज के लिए फोर्स करते हैं बिकॉज उनकी ऊर्जा मूलाधार में ही फंसी होती है। जब वे आप पे दबाव बनाते हैं कि देखो, शिव पार्वती तो भगवान थे, डिवाइन थे, उन्होंने भी तो विवाह किया था, तो तुम्हें भी करना चाहिए, और उसी दबाव में आप मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ, कब होगी मैरिज मेरे डीएम से, मेरे ट्विन से। इनर वर्क के बाद अंदर से उतना मन नहीं है, होता भी नहीं है। मैरिज के पार चले जाते हैं, यानी मैरिज के थॉट्स से हम ऊपर उठ जाते हैं, पर वो दबाव है पेरेंट्स का, सोसाइटी का, जिसके कारण आप जर्नी का पर्पस नहीं समझ पाते हैं। सिर्फ मैरिज मैरिज मैरिज, फिज़िकल रीयूनियन, आपका फोकस बार बार घूम फिर के इस पे आ जाता है। आप मतलब आप जर्नी में, एक ही जर्नी में आप पता नहीं कितनी बार आपको डिटैचमेंट करना पड़ता है, डिटैच होना पड़ता है, इस थॉट से डिटैच होना पड़ता है। बार बार आपको समझाया जाता है कि मैरिज पे, रीयूनियन पे फोकस नहीं करना इतना, पर फिर बार बार आपका जब दबाव बनता है, बार बार आप उसी थॉट पे फोकस ले आते हैं अपना। आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि शिव शक्ति तो कॉन्शियसनेस और एनर्जी की जर्नी है, तो उन्हें रत्ती भर समझ नहीं आएगा।
कहेंगे कि ये कॉन्शियसनेस क्या होता है, एनर्जी क्या होती है भाई। आप समझाओगे कि शिव शक्ति का मिलन तो चेतना और ऊर्जा का मिलन है, ये मिलन तो सहस्त्रार चक्र पे होता है। तो आप उनके फेस पे एक्सप्रेशंस देखिएगा जब आप उनसे ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने जो भी सीखा है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, जितना भी सीखे हैं आप इस जर्नी से, राधा कृष्ण शिव शक्ति की प्रेम गाथा को आपने कितना महसूस किया है, कितना आप उनकी गहराई में गए हो, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो आप एक्सप्रेशंस देखिएगा, आप ही को पलट के पागल बोल देंगे। तो हर किसी को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि वो इस दिव्य मिलन का साक्षी बने। हाँ, जर्नी की शुरुआत में हर ट्विन फ्लेम मैरिज को लेके एक्साइटेड रहता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखता है, बिकॉज उसकी सारी ऊर्जा मूलाधार में होती है। जिस व्यक्ति की भी ऊर्जा मूलाधार में इकट्ठी होती है वो मैरिज कॉन्शियस होता है, मैरिज के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता, और उसी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक लाना होता है, ट्रांसम्यूट करना होता है, उसी ऊर्जा का चेतना से मिलन कराना होता है। सिर्फ इतनी सी है ट्विन फ्लेम जर्नी। हारमोनियस यूनियन तब होता है जब आपकी सारी ऊर्जा मूलाधार से उठकर सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। सिर्फ सहस्त्रार चक्र पे ही DMDF की मर्जिंग होती है, वही हारमोनियस यूनियन होता है। अगर यही ऊर्जा आज्ञा चक्र तक भी है तब भी उसे हारमोनियस यूनियन नहीं कहा जा सकता। शिवा शक्ति है क्या? शिव सिंबलाइज करते हैं कॉन्शियसनेस को, मैस्कुलिन के सिद्धांत को, प्रिंसिपल को, और शक्ति सिंबलाइज करती हैं पावर को, एनर्जी को। शक्ति फेमिनिन के सिद्धांत को सिंबलाइज करती हैं। पुरुष इज कॉन्शियसनेस, शिवा इज कॉन्शियसनेस, नॉलेज, प्रकृति इज नेचर। आप शिव को त्रिशूल होल्ड किए हुए देखते हैं, तो शिव के त्रिशूल में जो वो 3 शूल हैं वो प्रतीक किसका है? वो प्रतीक हैं ईश्वर, पुरुष और प्रकृति का। वैसे तो जो शिव का त्रिशूल है उसके कई सारे अर्थ हैं, वो और भी बहुत सारे प्रतीकों का है, सोर्स है। बीच का शूल प्रतीक है ईश्वर का यानी डिवाइन का, और बाकी के 2 शूल प्रतीक है पुरुष और प्रकृति के। तो वो क्या बताना चाह रहा है? ईश्वर सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट, इटर्नल, फॉर्मलेस। पुरुष है आत्मा और प्रकृति है मैनिफेस्टेशन, नेचर। यानी जो शिव का त्रिशूल है उससे क्या मैसेज मिल रहा है कि जो पुरुष और प्रकृति हैं, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन है, वो डिवाइन से जुड़े हैं, सोर्स से, जो सुप्रीम सोर्स है, जो इटर्नल है, फॉर्मलेस है, वो उससे जुड़े हुए हैं। अब इन तीनों के रिलेशनशिप को आप इलेक्ट्रिक करंट से समझिए। इलेक्ट्रिक करंट जो कि सोर्स है, डिवाइन है, लाइट का, वो करंट ईश्वर है, और लाइट है पुरुष, और ऑब्जेक्ट जो कि जल रहा है वो है प्रकृति। प्रकृति मीन्स एनर्जी, पावर, मूवमेंट, चेंज। प्रकृति मैटरनल प्रिंसिपल है, प्रोवाइडर है, एबेंडेंट है। ह्यूमन और एनिमल किंगडम दोनों में शक्ति यानी मदर है। मदर का काम है नरिश करना, बच्चे को सुरक्षा देना। यही शक्ति हमारे भीतर से हमें नरिश करती है, भीतर से सुरक्षा करती है हमारी। दूसरी ओर पुरुष, शिव, प्योर कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्वर है। पुरुष में कोई डिज़ायर्स नहीं होती है, फेमिनिन डिज़ायर्स को कैरी करती हैं। तो जब आप जर्नी में डिज़ायरलेस हो जाते हो, मीन्स आपका अदर हाफ पुरुष शिव आपके भीतर जागृत हो चुके हैं। पुरुष तो एम्प्टी है, क्रिस्टल क्लियर। वैसे जैसे डिवाइन फॉर्मलेस है, पुरुष और प्रकृति भी फॉर्मलेस हैं,
ये दोनों सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। पुरुष प्रकृति को मैन वुमेन समझने की भूल मत करिए। शिव शक्ति और कुछ नहीं, मैनिफेस्टेशंस हैं एक डिवाइन कॉन्शियसनेस का। लेफ्ट साइड डिवाइन मदर शक्ति फेमिनिन एनर्जी है और राइट साइड डिवाइन फादर शिव मैस्कुलिन कॉन्शियसनेस है। और जब तक मनुष्य के भीतर कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, मनुष्य सिर्फ प्रकृति के अनुसार जीवन जीता है। वो एक नहीं बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप में फंसा रहता है। इन्हीं दो मूल सिद्धांतों के विभाजन के माध्यम से हमारे जीवन के भीतर द्वैत अस्तित्व में आया है। जैसे ही ये दो शक्तियाँ हमारे अंदर सेपरेट हो जाती है तो हम डुअलिटी वाली लाइफ जीते हैं। जहाँ सेपरेशन है वहाँ डुअलिटी है। तो ये दोनों शक्तियाँ मनुष्य के भीतर जुड़ने का प्रयास करती रहती हैं, इसलिए हम रीबर्थ पे रीबर्थ लेते रहते हैं। आत्मा का जन्म होता रहता है। तो ये दो महाशक्तियाँ रीयूनाइट होने के लिए, हर एक व्यक्ति के भीतर यूनाइट होने के लिए उस व्यक्ति का बार बार जन्म हो रहा है। केवल जब शिव और शक्ति मिलते हैं तभी क्रिया, गति और सृजन उत्पन्न हो सकता है। न चेतना अकेले कुछ कर सकती है, न ऊर्जा अकेले कुछ कर सकती है। जिस तरह पुरुष के बिना प्रकृति कार्य करने में असमर्थ है, वही इसके विपरीत प्रकृति के बिना पुरुष भी कुछ भी बनाने में असमर्थ है। अब इन दो महाशक्तियों का शारीरिक स्तर पर यानी 3D प्लेन पर यह प्रभाव पड़ता है कि ये सेक्सुअल अट्रैक्शन का कारण है। पुरुष के भीतर स्त्रीण गुणों की ओर झुकाव होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पुरुषत्व स्त्रीत्व की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वहीं स्त्री के भीतर पुरुषत्व की झुकाव होता है, पुरुषों की ओर ज़्यादा झुकाव होता है। यदि दोनों संतुलन में हो, हार्मोनियस यूनियन में हो, तो कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता है। जब ये दोनों एनर्जी संतुलित होती है भीतर, तो सेक्सुअल अट्रैक्शन ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि मैस्कुलिन में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है और फेमिनिन में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, तो ये 3D में ये होमोसेक्सुअल रिलेशन का कारण बनते हैं। उसमें दिव्यता कुछ नहीं रहती है, फिर वो रिलेशन डिवाइन नहीं रहा। जब प्रकृति और पुरुष सहस्त्रार चक्र में, क्राउन चक्र में एक हो जाते हैं, तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञान की वस्तु एक हो जाते हैं। एक बार जब हम इसका अनुभव कर लेते हैं तो हमारे भीतर कोई इच्छा नहीं रह जाती है, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि हमने जो कुछ भी चाहा है वो हमारे भीतर ही है। पूर्ण चेतना की इस अवस्था में कोई पोलराइजेशन नहीं रहता है, इसलिए कोई दुख, कोई संताप नहीं रहता है, भीतर कोई अकेलापन नहीं रहता है। केवल शाश्वत आनंद, बिना शर्त प्यार, अनकंडीशनल लव, असीमित करुणा और सभी जीवित प्राणियों के लिए पूर्ण समझ होती है, पूर्ण प्रेम भाव होता है सभी जीवित प्राणियों के लिए। जब तक चेतना भौतिक शरीर यानी इस देह से जुड़ी रहती है, तब तक वह सहस्त्रार चक्र में लगातार नहीं रह पाती है, टिक नहीं पाती है, और इसलिए बार बार हृदय केंद्र पर अनाहत चक्र में आत्मा के निवास पर लौट जाती है। एक सच्चा साधक, अवेकन बीइंग, हमेशा हृदय से सोचता है, महसूस करता है और कार्य करता है। शाश्वत प्रेम में निहित उस साधक की चेतना हमेशा दिव्य चेतना से जुड़ी रहती है, यानी डिवाइन से जुड़ी रहती है। तो यही शक्ति ईश्वर का मात्र प्रेम है जो हमारी सुरक्षा करती है, और शिव ईश्वर का पितृ प्रेम है, पिता का जो प्रेम है, जो हमें चेतना, स्पष्टता और ज्ञान देता है। इसलिए स्कूलों में भी बच्चों को प्रेयर कराई जाती है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। पर मनुष्य 3D प्रोग्रामिंग में इतना फंस जाता है कि उस प्रार्थना की गहराई को भी समझ नहीं पाता।
तो डिवाइन से ब्लेसिंग्स मांगती हूँ आप सभी के लिए कि वो हमेशा आपका ख्याल रखें, आपकी रक्षा करें, प्रोटेक्ट करें और आपका मार्गदर्शन करते रहें और अपने असीम प्रेम से आपको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की ओर ले जाएं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।